हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अभी काफ़ी रात हो रही है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीछे से चौकीदार की आवाज़ आ जाए विसल की या डंडे की, तो उस चीज़ पे चौंकना मत, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्पोकन में उनको डाल सकते हो। मैं बीच में यूज़ होने वाले उसमें ग्रामर के रूल्स को बताता हुआ चलूँगा। अलग अलग सिनेरियोज़ में किस तरह से यूज़ करने हैं मैं वो बताता हुआ चलूँगा। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, जॉन तुम मेरा हाथ कुचल रहे हो। अब देखो, कुचलना मतलब एक तरीके से क्रश करना, ठीक है, कि हाथ को पकड़ के दबा देना, उसको क्रश करने की कोशिश करना। सेंटेंस कौन सा है? जॉन तुम मेरा हाथ कुचल रहे हो। सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर लगते हैं और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, ठीक है। सो जॉन तुम मेरा हाथ कुचल रहे हो। जॉन यू के साथ क्या आएगा? आर। यू आर कुचलने को एक्शन क्या है? कुचलना। तो क्रश, क्रश के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है। सो यू आर क्रशिंग माई हैंड। जॉन यू आर क्रशिंग माई हैंड। तुम मेरा हाथ कुचल रहे हो जॉन। तुमने मुझे बताया नहीं, ठीक है। तुम एक निर्माता थे। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनना। पहला है तुमने मुझे बताया नहीं। अब जो ये सेंटेंस है पहला वाला, तुमने मुझे बताया नहीं, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। अगर सेंटेंस सिंपल है और डिड छुप गया तो वो एक्शन की सेकंड फॉर्म बना देता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या क्वेश्चन है तो डिड बाहर निकल आता है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये है, तुमने मुझे बताया नहीं। सो यू डिड नॉट टेल मी। अब ये डेंट जो है ये डिड नॉट है, यू डिड नॉट टेल मी। अगर यहाँ पे ये होता कि तुमने मुझे बताया था, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो डिड एक्शन में छुप जाता और उसकी सेकेंड फॉर्म बन जाती। फिर सेंटेंस बनता यू टोल्ड मी, ठीक है। क्या बनता? यू टोल्ड मी। लेकिन यहाँ पे क्या बना है? यू डिड नॉट टेल मी, तुमने मुझे नहीं बताया या फिर तुमने मुझे बताया नहीं। तुम एक निर्माता थे। अब जो ये सेंटेंस है सेकंड वाला, तुम एक निर्माता थे, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में क्या होता है? कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ हम एक स्टेट बताते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? वॉज और वर का यूज़ होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वो, ठीक है। सो तुम एक निर्माता थे। निर्माता मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं ना, फिल्म निर्माता। आप मेकर भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप मेकर लगाना चाहो मेकर भी लगा सकते हो। बस ये रात को वीडियो रिकॉर्ड करने में दो ही प्रॉब्लम आती है, या तो वॉचमैन या फिर ये बाहर के कुत्ते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? तुम एक निर्माता थे। अब यहाँ पे आप मेकर भी लगा सकते हो, यू वर अ मेकर। यहाँ पे फिल्म निर्माता की बात चल रही है तो प्रोड्यूसर होते हैं वो, ठीक है। सो यू वर अ प्रोड्यूसर। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट की बात चले, कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं उदास था तो आई वॉज अपसेट, कोई एक्शन नहीं है। तो तुम एक निर्माता थे, यू वर अ प्रोड्यूसर। तुमने किसे प्रसिद्ध किया, ठीक है। अब तुम प्रसिद्ध नहीं हुए, ये कह रही तुमने किसे प्रसिद्ध किया। तो मतलब किसी को कुछ करना। सो मेक समवन कुछ होता है, जैसे कि मैं किसी को हंसाऊं कि मैंने उसे हंसाया। सो आई मेड हिम लाफ, ठीक है। मैंने उसको गुस्सा दिला दिया, सो आई मेड हिम एंग्री, इस तरीके से, ठीक है। सो मेक का यूज़ होता है, ठीक है। आई विल मेक यू फेमस, मैं तुम्हें प्रसिद्ध कर दूंगा। आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसा दूंगा। तो तुमने किसे प्रसिद्ध किया। सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और ये है क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है मेरे दूसरे चैनल पे, ठीक है, तो जो क्लास वाइज आप टाइटल देख सकते हो, थंबनेल देख सकते हो इसी चैनल के ऊपर, वहाँ से आप जाओ, क्लास वाइज वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे, और वहाँ से वो वीडियोज़ भी देखो। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पर कॉन्टीन्यूस तक मैं आ चुका हूँ वहाँ पे भी, ठीक है। सो तुमने किसे प्रसिद्ध किया, तो पहले आएगा, ये हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस है तो पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसे। सो हु। फिर आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट में डिड। सो हु डिड यू मेक फेमस, कि तुमने किसको फेमस किया, ठीक है। मैं बोलूँ तुमने किसको हंसाया। सो हु डिड यू मेक लाफ। अगर मैं इसका एक्शन मतलब कि सिंपल सेंटेंस बनाऊँ इसी का ही, ये तो क्वेश्चन वाला हो गया, मैं इसका सिंपल बनाता हूँ। सो ये बोले कि मैंने उसको फेमस किया, सो आई मेड हिम फेमस। सो मेक की फॉर्म चेंज हो जाएगी, मेक सेकंड फॉर्म बन जाएगा मेड। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि तब डिड छुप जाएगा, और जब डिड छुपता है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे इसका सवाल है तुमने किसे प्रसिद्ध किया। सो हु डिड यू मेक फेमस। क्या हुआ, ये तो पता ही होगा, व्हाट हैपन। जो ये क्या हुआ सेंटेंस है ना, व्हाट हैपन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, ठीक है।
आप इसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस मानो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट मानो, वो आपकी कॉल है, ठीक है। व्हाट हैपन्ड, अगर मैं इसका जवाब दूँ नथिंग हैज़ हैपन्ड, एक तो ये हो गया, ठीक है। नथिंग हैपन्ड ये लगा दो, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सो ये आपके ऊपर कॉल है, क्या हुआ है या फिर क्या हुआ, इस तरीके से। सो व्हाट हैपन, ये हैपन की फॉर्म है, ठीक है। सेकंड लगाओ, या फिर अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लेना है तो थर्ड मान के चलो। आप दिवालिया क्यों हो गए, ठीक है। दिवालिया क्यों हो गए। अब जो ये दिवालिया क्यों हो गए, ये मैंने एक्शन के तौर पे लिया है। अगर आप चाहो तो विदाउट एक्शन भी ले सकते हो, सिंपल पास्ट में। मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहला मैं एक्शन वाला बताता हूँ। एक्शन में मैंने क्या लगाया, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला। सो वाई डिड यू, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। सो मतलब वाई, उसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब डिड। सो वाई डिड यू गो बैंकक्रप्ट, ठीक है। वाई डिड यू गो बैंकक्रप्ट। अब यहाँ पे मैंने एक्शन ले लिया, क्या एक्शन ले लिया, गो, ठीक है। गो बैंकक्रप्ट, इस तरीके से। अगर मैं इसका इसी का ही सिंपल बताता हूँ, मतलब कि ये क्वेश्चन वाला हटा के, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही, तो ये होगा आई वेंट बैंकक्रप्ट, मैं बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा बताता हूँ, एक्शन को हटा के, मैं गो को हटा देता हूँ इसमें। सो आई वॉज बैंकक्रप्ट, मैं बैंकक्रप्ट था, मतलब बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया, जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। सो वाई वर यू बैंकक्रप्ट, आप बैंकक्रप्ट क्यों थे, आप दिवालिया क्यों थे। सो वाई वर यू बैंकक्रप्ट, ये भी सही है। वाई डिड यू गो बैंकक्रप्ट, ये भी सही है। वाई डिड यू गो में मैंने एक्शन लगा दिया, और अगर मुझे एक्शन हटाना है, सिर्फ स्टेट बतानी है बैंकक्रप्ट वाली, सो वाई वर यू करके भी ये सेंटेंस बन जाएगा। जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, आप दिवालिया क्यों हो गए। व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू गो बैंकक्रप्ट। अभी कह रहे क्योंकि तुम उदास हो, ठीक है। पहले इस सेंटेंस को समझो, क्योंकि तुम उदास हो, इसमें कोई एक्शन है क्या, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो जब एक्शन नहीं है तो सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट की बात नहीं चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है। तो सेंटेंस ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम, आर, इनका हम यूज़ करते हैं, और एक्शन तो होता ही नहीं है, सिर्फ स्टेट होती है। सो क्योंकि तुम उदास हो, तो बिकॉज यू आर सैड, ठीक है। अपसेट भी लगा सकते हो, यू आर अपसेट, आपके ऊपर है। मैंने लगा दिया सैड, बिकॉज यू आर सैड, क्योंकि तुम उदास हो, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। अब जो सेंटेंस है सिंपल सा समझ में आ गया होगा, कैन वाला सेंटेंस है। मैं तुम्हें, अगर पहले आप ये बनाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, सो आई कैन नॉट लीव यू। अब आएगा इस तरह से, इस तरह मतलब आप द वे लगा सकते हो, आई कैन नॉट लीव यू द वे यू आर, इस तरीके से कि जिस तरह से तुम हो। दूसरा आप लाइक दिस लगा सकते हो, आई कैन नॉट लीव यू लाइक दिस। अगर आपको लाइक दिस ना लगाना हो, कुछ अच्छा सा सुनना हो, तो आपके लिए यही सही रहेगा, आई कैन नॉट लीव यू द वे यू आर, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है, सो आई कैन नॉट लीव यू लाइक दिस, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती। अब ये कह रहा है मैं दुखी नहीं हूँ, सो ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट विदाउट एक्शन वाला। सो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम नॉट सैड। अब ये कह रही है हाँ तुम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस यू आर, मतलब यहाँ पे स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार हम ऐसे बोल देते ना कि कोई मुझे बोले कि आई एम नॉट फैट, और मैं बोलूँ भाई तू है, यस यू आर, इस तरीके से। सो यस यू आर मतलब हाँ तुम हो, ठीक है। तो ये कह रहा मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट अपसेट, वो कह रही यस यू आर, तुम हो। अपना चेहरा देखो, अब ये जो सेंटेंस है अपना चेहरा देखो, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस वो है डू वाला, जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने किसी को बोला कि कम हेयर, यहाँ आओ, तो ये जो सेंटेंस होता है ये डू वाला होता है। अगर सिंपल है तो डू छुपा हुआ है एक्शन के अंदर, कोई चेंज नहीं होता। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, जैसे मैंने बोला इधर आओ कम हेयर, इसी का नेगेटिव बनाओगे तो डू बाहर आ जाएगा कि डू नॉट कम हेयर। अब यहाँ पे है अपना चेहरा देखो। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, लुक के साथ आप एट का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। लुक एट योर फेस, अपना चेहरा देखो। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, डू नॉट लुक एट योर फेस, अपना चेहरा मत देखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, लुक एट योर फेस, अपना चेहरा देखो। तो ये डू वाला सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उस आदमी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब ये जो सेंटेंस है आप चाहो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे बना सकते हो, और चाहो तो
पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। जो मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे। डिड छुपा हुआ है एक्शन में, क्योंकि ना तो इसमें नहीं है ना ही ये क्वेश्चन वाला है, तो डिड छुपेगा, और जब डिड छुपता है एक्शन में तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। उस आदमी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, दैट गाय रून्ड यू। अब रून का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। अब डिस्ट्रॉय भी लगा सकते हो, लेकिन जो एक प्रॉपर इस तरीके से वर्ड होता है ना कि सब कुछ ख़राब कर देना, सब कुछ ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया, सो दैट इज़ रून्ड। ठीक है। हैप्पीनेस जो होती है, मेरी खुशियाँ बर्बाद कर, सो रून माई हैप्पीनेस, आई रून योर हैप्पीनेस, मैं तुम्हारी जीना हराम कर दूंगा, इस तरीके से। सो उस आदमी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, दैट गाय रून्ड यू। ठीक है, सिंपल है ये वाला। ये मैंने बनाया है आपका कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। इसी सेंटेंस का अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताऊं तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव लगते हैं और एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। रून की थर्ड फॉर्म भी रून ही होती है और सेकंड भी। ठीक है, तो सिर्फ छोटा सा चेंज आएगा, दैट गाय हैज़ रून्ड यू, कि उस इंसान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दैट गाय सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, इसलिए मैंने बोला दैट गाय हैज़ रून्ड यू। क्या वह जोया थी। ठीक है, क्या वह जोया थी। अब आप खुद सोचो, इस सेंटेंस में कोई एक्शन है, क्या वह जोया थी, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। अब जब पास्ट की बात चल रही है और सिंपल पास्ट है जिसमें कोई एक्शन ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज और वर का यूज़ करते हैं। सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर की बात चल रही है, जोया की बात चल रही है, सो वॉज का यूज़ होगा। एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ। अब मैंने चीज़ कई बार बताई है, अगर सवाल ऐसा हो जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, सो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर डूअर आएगा करने वाला, फिर एक्शन आएगा। छोटा सा चीज़ें याद रखो। ठीक है, सो क्या वह जोया थी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज। ठीक है, सो वॉज शी जोया, क्या वह जोया थी। ठीक है, आप शी की जगह इट लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, वॉज इट जोया, क्या वो जोया थी, इस तरीके से। वॉज दैट जोया, क्या वो जोया थी, ऐसे भी बना सकते हो। सेकंड, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। इस सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है ना कि ता है, ती है, ते है, एंड में वो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के दिखाऊंगा और सिंपल प्रेजेंट में भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में पहले देखते हैं, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि ये सेंटेंस का जवाब भी मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में आ रहा है, तो ये भी एक आपको आइडिया दे देगा। हाँ या ना में दे सकता हूँ मैं इसका जवाब कि क्या तुम अभी भी जोया से प्यार करते हो। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर डूअर आएगा, फिर एक्शन आएगा। सो अगर मैं इसको सिंपल लूँ, सिंपल प्रेजेंट में, तो मतलब क्या तुम अभी भी उससे प्यार में हो, मतलब मैंने एक्शन हटा दिया, करने वाला, तुम उससे प्यार करते हो, मैंने एक स्टेट ले ली कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार वाली स्टेट में हो। सो आर यू स्टिल इन लव विद हर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, सो आई एम स्टिल इन लव विद हर। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। अगर मैंने आपको यहाँ कहीं खड़ा करने के लिए बोल दे कि आप यहीं पे ही खड़े रहो, और मैं भूल गया, मैं 2 घंटे बाद आया, आप वहीं पे ही खड़े हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा, यू आर स्टिल स्टैंडिंग हेयर। ठीक है, या फिर आप मुझे कॉल करके बोलोगे, सर आई एम स्टिल वेटिंग, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टिल का मतलब ये होता है। सो आर यू स्टिल इन लव विद हर, क्या तुम अभी भी उससे प्यार में हो। मैं इसका जवाब दूँ, येस आई एम स्टिल इन लव विद हर, हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। ये तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म में विदाउट एक्शन। आप अगर पूछोगे सर एक्शन के साथ बताओ, मतलब कि लव को यहाँ पे एक्शन ले लिया जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस में बना दिया जाएगा। ठीक है, डू यू स्टिल लव हर, डू यू स्टिल लव हर, क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने स्टेट नहीं लिया, आई एम, अगर स्टेट हो गया आई एम इन लव विद हर, मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ, मैं इस स्टेट के अंदर हूँ, ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। आई स्टिल लव हर, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो डू यू स्टिल लव, डू यू स्टिल लव हर, या फिर आर यू स्टिल इन लव विद हर। ठीक है, डू यू स्टिल लव हर या फिर आर यू स्टिल इन लव विद हर, जो आपको ठीक लगे आप वो बना देना। मैंने आपको दोनों की फॉर्मेशन बता दी है।
अब देखो हम हिंदी में ऐसे बहुत बोलते हैं भाई तुम्हें क्या लेना देना इस चीज़ से, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है वॉट यू हैव टू डू विद इट, वॉट यू हैव टू डू विद इट, ठीक है, वॉट यू हैव टू डू विद इट, इस एक तो होता है ये तरीका, ठीक है। तो कि तुम्हें इससे क्या लेना देना होता है, ठीक है, वॉट डू यू हैव टू डू विद इट, समझ रहे हो। एक तो होता है ये तरीका, ठीक है। दूसरा होता है व्हाट्स इट टू यू, व्हाट्स इट टू यू, मतलब इससे कि तुम्हें क्या लेना देना, ये इससे तुम्हारा क्या है, वो वाला सेंस आता है कि व्हाट्स इट टू यू, ठीक है। जैसा हम बोलते हैं ना इट मीन्स अलॉट टू मी, कि इससे मुझे मतलब ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, सेम उसी सेंस में है कि व्हाट इज़ इट टू यू, व्हाट इज़ इट टू यू, कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, कि इससे तुम्हारा क्या है, ठीक है। सेंटेंस वो वाला है ये, तो व्हाट आया पहले क्योंकि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें इससे क्या है, ठीक है। इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पे व्हाट, ठीक है, क्योंकि क्या की बात चल रही है। फिर क्या लेना देना है, क्या है, इस चीज़ में सिंगुलर की बात चल रही है तो इज़ आएगा, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक स्टेट की बात चलेगी, तुम्हें क्या लेना देना है। सो व्हाट इज़ इट टू यू, कि ये तुमसे मतलब इसका तुमसे क्या है, क्या लेना देना, वो वाला। तुम मेरी ज़िंदगी में दखल क्यों दे रही हो, रहे हो नहीं है ये, रही हो है ये, कि तुम मेरी ज़िंदगी में दखल क्यों दे रही हो। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस, जिसमें इज़ एम आर का यूज़ होता है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। कोई भी कॉन्टीन्यूस सेंटेंस हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी ही आएगी, रहा है, रहा था, रहा होगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सो तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों दखल दे रही हो, अगेन अ क्वेश्चन सेंटेंस, और वो वाला क्वेश्चन जिसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा विच इज़ क्यों, वाई। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इज एम आर का यूज़ होगा, बात चल रही है तुम की, तुम के साथ क्या लगेगा आर। सो पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब। सो वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ, इंटरफेयर करने का मतलब होता है दखल देना, किसी चीज़ के बीच में आना, अड़ना, मतलब वो दखलबाजी करना, दखल अंदाजी करना। सो दैट इज़ इंटरफेयर। सो वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी में दखल क्यों दे रही हो। अभी कह रहे क्या हम दोस्त नहीं हैं, अब देखो क्या हम दोस्त नहीं हैं, पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सेंटेंस में कोई एक्शन दिखा, कोई एक्शन नहीं है, सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो कौन सा हुआ, ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ एम आर, पहली बात ये समझ में आई। दूसरा बात चल रही है हम की, हम हो गया प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इज़ एम आर में से आर लगेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तीसरी चीज़, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ और क्या भी शुरू में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आर पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। सो और इसमें नहीं भी लग रहा है, पता है नहीं भी लग रहा है, तो इसका रूल ये होता है पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर करने वाला मतलब डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, ठीक है। सो ये बनेगा आर वी नॉट फ्रेंड्स, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा होता है आप आर वी नॉट में आर और नॉट को एक कर दो, तो वो बन जाएगा आंच, कि आंच वी फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से। तो आर वी नॉट फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त नहीं हैं, ये भी सही है। आंच वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त नहीं है, ये भी सही है। जो आपको ठीक लगे आप वो बना देना। ये कह रहा है नहीं हम नहीं हैं, नो वी आर नॉट, ठीक है, नो वी आर नॉट, नहीं हम नहीं है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही है, हम नहीं हैं, वी आर नॉट। अब ये कह रहे लेकिन मैंने सोचा, अब ये इतने पर रुक गई। अब लेकिन मैंने सोचा सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, वो भी सिंपल, जिसमें ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। तो क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन के अंदर और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। बट आई थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा। अब अगले ही सेंटेंस में क्या सोचा तुमने, अब ये जो सेंटेंस है क्या सोचा तुमने, मैं वही बोल रहा हूँ कि पहचान रटनी नहीं है, जो रटेगा वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या तो शुरू में आ रहा है। लेकिन अब खुद दिमाग से सोचो क्या सोचा तुमने, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, नहीं बताना पड़ेगा क्या सोचा। तो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, ना 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 ना। ये है क्वेश्चन कि तुमने क्या सोचा, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, तो इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड की लाइन आएगी, मतलब क्वेश्चन वर्ड का वर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्या, सो व्हाट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, यू। अब डिड बाहर निकल के आ गया, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन
डिड बाहर निकल के आ गया, और जब डिड बाहर निकल के आ गया तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। सो व्हाट डिड यू थिंक, पहला सेंटेंस था मैंने सोचा, सिंपल, यहाँ पे डिड छुप गया, आई थॉट, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा। दूसरे में डिड बाहर निकल आया क्योंकि वॉट लग गया ना, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आ गया। बट वॉट, लाइक वॉट डिड यू थिंक, क्या सोचा तुमने, ठीक है, क्या, वॉट। सुनो, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के साथ बिताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने ये चीज़ पिछले 3-4 वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ पोजेस करने वाली जब सेंस आता है वहाँ पे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो सिंपल हैव का यूज़ करके बना सकते हो, हैव हैज़ का यूज़ करके बना सकते हो। सेकंड, आपको प्रॉपर प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में डू डज के साथ यूज़ करते हुए हैव का यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। मेरे पास मतलब सेंटेंस हम बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ इतना सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो ये सेंटेंस है आपका कि मैं समय नहीं रखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू और डज लगते हैं। अगर प्लूरल है तो डू लगेगा, सिंगुलर है तो डज लगेगा। सो यहाँ किसकी बात चल रही है, मेरे पास, कि मेरे पास समय नहीं है, मतलब मैं समय नहीं रखता हूँ। सो आई की बात चल रही है, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। सो आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं रखता हूँ। एक तरीका ये हो गया, आई डू नॉट हैव टाइम, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया, आई हैव नो टाइम। आपने यहाँ पे डू का सेंटेंस, मतलब डू को बाहर निकाला ही नहीं, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा तरीका ये हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सीख लो, एक और चीज़ सिखा देता हूँ, इस सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है उसका। आपने जब ऐसा सुनोगे ना, ही हैज़ अ पेन, तो आप ये मत सोचना कि हैज़ क्यों लग रहा है, ये हैव ही है, हैव के अंदर डज छुपा हुआ है कि वो पेन रखता है। सो ही के साथ क्या लगता है, डज। अब सेंटेंस सिंपल है तो डज छुपेगा एक्शन में, जो कि है हैव, हैव के अंदर डज छुपा, हैज़ बन गया, ही हैज़ अ पेन। इसी का नेगेटिव बनाओगे, ही डज नॉट हैव अ पेन, क्योंकि डज बाहर निकल आया तो अब वो हैव हो जाएगा, तो ही के साथ हैव लगेगा वहाँ पे। ही डज नॉट हैज़ अ पेन मत लिख देना, गलत है, ठीक। तो यहाँ पे वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पे। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं रखता हूँ। किस चीज़ के लिए, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, या तो टू स्पेंड बोलो या फॉर स्पेंडिंग लगा दो, दोनों सही है। मैंने लगा दिया टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, बिताने के लिए, विद लिटिल किड्स, छोटे बच्चों के साथ, ठीक है, विद लिटिल किड्स, छोटे बच्चों के साथ, लाइक यू, लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसे, ठीक है। तो जैसे के लिए हम लाइक का यूज़ करते हैं, ठीक है, डू दिस वर्क लाइक मी, ये काम मेरी तरह करो जैसे मैं करता हूँ, इस तरीके से। सो अब पूरा सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के साथ बिताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद लिटिल किड्स लाइक यू, ठीक है, सिंपल है। अभी कह रहा जाओ और अपनी बराबरी वालों के साथ खेलो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। पहली बात, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस वो है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ना करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब डू वाला सेंटेंस। अब अगर सेंटेंस सिंपल है तो डू छुपेगा एक्शन में, कोई चेंज नहीं आएगा, और ये सेंटेंस भी सिंपल है, ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। सो गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, विद योर इक्वल्स। विद योर इक्वल्स का मतलब क्या है, अपने बराबरी वालों के साथ, ठीक है। विद द पीपल ऑफ योर एज, ये भी बोल सकते थे, विद द किड्स ऑफ योर एज, अपनी उम्र वालों के साथ खेलो, अपनी उम्र वाले बच्चों के साथ खेलो, ये भी बोल सकते थे। लेकिन आपको कुछ नया सिखाने का मोटिव है, यहाँ पे मैंने इक्वल्स का यूज़ आपको सिखाया है। गो एंड प्ले विद योर इक्वल्स, मतलब जाओ और अपनी बराबरी वाले के साथ खेलो। आई लाइक टू प्ले विद माई इक्वल्स, ठीक है, मुझे अपने बराबरी वालों के साथ खेलने में मज़ा आता है, समझे। सो जाओ और अपने बराबरी वालों के साथ खेलो, गो एंड प्ले विद योर इक्वल्स। अब ये कह रहा क्या तुम किसी और की उम्मीद कर रहे थे, अब उसने पूछा बाद में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम किसी और की उम्मीद कर रहे थे। अब देखो, उम्मीद करने को हम बोलते हैं एक्सपेक्ट करना, ठीक है, एक्सपेक्ट, कि मैं बोलूँ कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं कर रहा था, इस तरीके से। सेंटेंस कौन सा है, पहला वाला, रहा था, रही थी, ठीक है। तो सेंटेंस है आपका हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, और जैसे ही कॉन्टीन्यूस दिमाग में आए तो आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अपने आप आ जानी चाहिए, कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। रहा था, रही थी, रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। सो वाज वर और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
ये इतना इतना समझ में आया। दूसरी चीज़ यहाँ नोटिस करो, क्या तुम किसी और की उम्मीद कर रहे थे। सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, एक तो हो रहा है उसको छोड़ो, लेकिन खुद सोचो क्या आप इस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। क्या तुम किसी और की उम्मीद कर रहे थे, मैं दे सकता हूँ इसका हाँ या ना में, ये हाँ या फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ या ना मैं दे सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, मेन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब जो बोलते हैं वो पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर। किसकी बात चल रही है, तुम की। क्या तुम, तो तुम के साथ क्या लगेगा, वर। सो वर यू एक्सपेक्टिंग समवन एल्स। ठीक है, पहले वर आया, फिर हमारा कौन आया, करने वाला, डूअर, वो है यू। वर यू, फिर एक्शन, एक्शन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर यू एक्सपेक्टिंग, क्या तो उम्मीद कर रहे थे, समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब किसी और की। ठीक है, सो वर यू एक्सपेक्टिंग समवन एल्स, कि क्या तुम किसी और की उम्मीद कर रहे थे। अब ये कह रहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस ही है, मतलब वॉज वर आएंगे और एक्शन के फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी आएगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। सॉरी, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रहा था, रही थी नहीं, रहा हो, रही हो। ठीक है, सो इज एम आर का यूज़ होगा एक्शन के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। सो वॉट, उसके बाद मेन वर्ड आएगा। तुम की बात चल रही है, तुम के साथ लगेगा इज एम आर में से आर। सो वॉट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ताहे तीहे से समझ जाओ, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसमें डू या डज का यूज़ होता है। अगर प्लूरल है तो डू लगेगा, सिंगुलर है तो डज लगेगा। यहाँ पे बात चलिए तुम की, तुम क्या है, प्लूरल, तो मतलब डू लगेगा। ये समझ में आ गया। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है जी, ये सवाल पूछा जा रहा है। सवाल कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो सेम रूल, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर करने वाला डूअर, फिर एक्शन, सेम रूल। सो तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, हाउ। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे डू, क्योंकि यू की बात चल रही है, हाउ डू, फिर करने वाला यू। ठीक है, पर्सन, हाउ डू यू, फिर एक्शन, एक दूसरे को जानना। सो हाउ डू यू नो ईच अदर, हाउ डू यू नो ईच अदर, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को। ठीक है, वील हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसे। सो तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो ईच अदर। अब ये कह रहे हैं यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। अब देखो, एवरीबडी, एवरीवन हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, एनीवन, एवरीवन, एनीबडी, एवरीबडी, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होती हैं। तो यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस तो प्लूरल का होना चाहिए, तते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ऐसा बनेगा कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। ठीक है, सो मतलब एवरीवन या फिर एवरीबडी। ठीक, तो सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बोल दिया सिंगुलर होगा, एवरीबडी या एवरीवन सिंगुलर होता है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा, डू और डज में से डज लगेगा। सेंटेंस क्या है, सिंपल है, ना क्वेश्चन है ना नेगेटिव है, मतलब डज छुपेगा एक्शन में, और जब डज एक्शन में छुपता है तो एक्शन में एस या ई एस लग जाता है। ठीक, समझ में आया। सो एवरीबडी नोज ईच अदर। ठीक है, सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। लेकिन यहाँ पे सिंपल में क्या होगा, जो मेन वर्ड है वो एक्शन में छुप जाएगा। ठीक है, सो पहले आया हमारा डूअर, करने वाला, मतलब हर कोई, सब। सो एवरीबडी, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड जो कि डज आना चाहिए था, फिर एक्शन जो कि नो, लेकिन डज नो में छुप गया तो वो नोज बन गया। सो एवरीबडी नोज ईच अदर हेयर, कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। ठीक है, आसपास के एकमात्र अजनबी तुम हो, मतलब आसपास के एरिया में, मतलब अराउंड हम उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, इज़ देयर एनी, मैं अगर पूछूं इज़ देयर एनी स्कूल अराउंड, मतलब आसपास कोई स्कूल है, इस तरीके से। सो आसपास के एकमात्र, एकमात्र मतलब वन एंड ओनली या फिर ओनली, आप ऐसे बोल दो। सो अब सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। सो यू आर द ओनली स्ट्रेंजर अराउंड। ठीक है, यू आर द ओनली स्ट्रेंजर अराउंड। अराउंड का मतलब आसपास। सेंटेंसेस आप बनाकर देख लेना, जैसे मैंने पूछा ना, क्या आसपास कोई स्कूल है, इज देयर एनी स्कूल, या तो नियर बाय या फिर अराउंड भी बोल देते हैं।
ठीक है, अराउंड। सो आसपास के एकमात्र अजनबी तुम हो। यू आर द वन एंड ओनली स्ट्रेंजर अराउंड, या फिर यू आर द ओनली स्ट्रेंजर अराउंड, दोनों ठीक है, जो आपको सही लगे। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। मैंने सुना कि तुम कॉन्सर्ट में एक लड़ाई में पड़ गए थे। अब देखो, लड़ाई होना, लड़ाई करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव अ फाइट। ठीक है, कि मैं लड़ाई करूँगा, आई हैव अ फाइट, या फिर आई विल फाइट। सिंपल। मैंने पास्ट की बात करूँ कि मेरी लड़ाई हो गई, सो आई हैड अ फाइट। एक लड़ाई हुई थी मेरी एक लड़ाई थी, मतलब वो वाला सेंस कि मेरी एक लड़ाई थी, सो आई हैड अ फाइट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ एक तरीका होता है कि मैं ना लड़ाई करना चाह रहा हूँ, ना मेरी लड़ाई थी, ना मुझे लड़ाई करनी है, लेकिन मैं लड़ाई में पड़ गया। ठीक है, तो जैसे मुसीबत में पड़ जाते हैं। ठीक है, सो आई गॉट इन अ मैस, इस तरीके से, मतलब मैं पड़ गया उस चीज़ में, मैं पड़ गया। तो यहाँ पे हम गेट का यूज़ करा जाता है। ठीक है, डोंट गेट इनटू अ फाइट, भाई लड़ाई में मत पड़ना, इस तरीके से। तो वहाँ पे गेट का इस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो मैंने सुना, अभी जो सेंटेंस है मैंने सुना, ये छोटा सा सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि मैंने सुना था। अब आ या था, आई थी, वो वाला। सो आई हर्ड, हेयर की सेकंड फॉर्म लग गई, आई हर्ड। ये सेंटेंस बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। की, अब की के लिए आप दैट लगा सकते हो। मैंने सुना था कि आई हर्ड दैट तुम कॉन्सर्ट में एक लड़ाई में पड़ गए थे। अब ये सेंटेंस भी आपका है पास्ट इंडेफिनिट, तो गेट की फॉर्म चेंज हो जाएगी। यू गॉट इनटू अ फाइट इन द कॉन्सर्ट। ठीक है, सो यू गॉट इनटू अ फाइट। अगर मैं बोलूँ कि यू हैड अ फाइट का मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई थी, तुमने करी लड़ाई, वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम पड़ गए थे, बिना मतलब का, उस तरीके से। सो यू गॉट इनटू अ फाइट इन द कॉन्सर्ट। ठीक है, कि तुम कॉन्सर्ट में एक लड़ाई में पड़ गए थे। ठीक, अब ये करिए नेक्स्ट, लड़की की वजह से। अब ये पूछ रही है, ठीक है, लड़की की वजह से। तो वजह से के लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं उस बंदे की वजह से पार्टी में नहीं आया, सो आई डिड नॉट कम इन द पार्टी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ का यूज़ हुआ। अगर आपको बोलना हो कि सर आपकी वीडियोस की वजह से हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है, सो वही आप सिंपल से लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ योर वीडियोस। ठीक है, वी कैन प्रैक्टिस, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो। सो इसने पूछा लड़की की वजह से, बिकॉज ऑफ द गर्ल। तो आज के सेंटेंसेस इतने ही बहुत हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।